हजरत गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो एक मर्तबा जो है जब अभी बचपन के अंदर थे और अपनी वालिदा मोहतरमा से कहा कि मुझे इल्म दीन सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है, और वालिदा मोहतरमा ने उनको इल्म दीन सीखने के लिए जो है इजाज़त दी और वो बगदाद की तरफ जाने लगे। तो वालिदा मोहतरमा ने उनको जो है 40 दिनार दिए, और वो 40 दिनार जो है सीकर उन्होंने जो है अपने कंबर के साथ बांध दिया। और वालिदा ने जाते टाइम जो है एक वसीयत की, और वसीयत ये की कि बेटा अब अल्लाह के सुपुर्द जाओ, इल्म दीन हासिल करो, मेरी वसीयत ये याद रखना कि कभी झूठ नहीं बोलना। और जब हजरत पीरान पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह काफिला के साथ बगदाद की तरफ चल पड़े, और रास्ते में डाकू ने सारे काफिला को रोका और लूटना शुरू कर दिया। एक डाकू आया और आकर कहा कि ए लड़के, ए फकीर लड़के, आपके पास भी कुछ है। और उस वक्त हजरत पीरान पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा कि मेरे पास भी जो है वो 40 दिनार हैं। वो डाकू वापस चला गया, इसलिए कि वो छोटा बच्चा है और क्या पता इसने जो है हमसे मजाक कर दिया। इसी तरह दूसरा डाकू आया, उसने कहा कि आपके पास भी कुछ है, बड़े रोब से बड़े जोर से कहा। और उस वक्त हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा कि हाँ मेरे पास 40 दिनार हैं। और ये बात जो है वो जो डाकुओं के सरदार थे वहां तक पहुंच गए, और डाकुओं के सरदार ने कहा चलो मैं भी देख लेता हूं ये बच्चा क्या कहता है। और उस बच्चे को जो है जब कहा गया कि आपके पास कुछ है, उसने कहा कि हाँ मेरे पास भी 40 दिनार हैं। और बाकी डाकुओं से कहा कि लो इसकी जो है तलाशी कर लो, हो सकता है कि छोटा बच्चा भी है, झूठ भी बोल सकता है, हमसे मजाक भी कर सकता है। उस वक्त जब देखा गया कि वाकई में हजरत पीरान पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास 40 दिनार थे, और डाकू ने कहा कि बेटा आपने क्यों हमसे जो है छुपाया नहीं, आपने क्यों हमें सच सच बता दिया कि मेरे पास भी 40 दिनार हैं। और क्या जवाब दिया, उस जवाब ने क्या रंग लाया। बुजुर्ग और दोस्तों ऐसा जवाब दिया, कहा कि ए अल्लाह के बंदो, आपने मुझसे पूछा तो मैंने सच बता दिया, और सच मैंने इसलिए बताया कि जब मैं घर से निकला था मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझसे कहा था जाओ इल्म दीन हासिल करो, मगर कभी झूठ नहीं बोलना। और आपने पूछा तो मैं क्यों झूठ बोलता, मैंने तो अपनी वालिदा मोहतरमा का वादा निभाया है और आइंदा निभाता रहूंगा। और उस वक्त जो डाकुओं का सरदार था उसकी चीखें निकल गई, कहा कि ये देखो छोटा बच्चा जो अपनी वालिदा का कहना मेरा जो है वापस नहीं करता और उसके ऊपर अमल पैरा है, और जिस परवरदिगार आलमीन के हम बंदे हैं उसने वादा किया हुआ है और हम उसके वादे के खिलाफ करते हैं, हम झूठ बोलते हैं। और उसी वक्त उस डाकू ने कहा, जो डाकू का सरदार था, उसने कहा बेटा एक बात अब आप हमारी सुन लो। और शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा बताओ क्या है। कहा आप अपना हाथ बढ़ाए, हम आपके हाथ के ऊपर तौबा करते हैं। और डाकू के सरदार ने वहां पे तौबा की, और जो बाकी डाकू थे उनको कहा कि अब आपका और मेरा रास्ता अलग है, आप चले जाओ, आज के बाद मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और आज के बाद मैंने तौबा कर ली है। और उस जो बाकी डाकू थे कहा आप पहले भी हमारे सरदार थे, इसके बाद भी सरदार रहेंगे। मतलब ये कि जब आपने तौबा कर ली है हम आपके साथ ही जो है तौबा कर लेते हैं। और सारे डाकू ने जो है उस वक्त तौबा की, और तौबा करते ही हजरत पीरान पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हाथ